हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले वीडियोस में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.3 के सभी सम्स को सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.4 के सम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेटेस्ट वर्कआउट 1.4 के सम्स को सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक नॉलेज हासिल करना होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला का नाम है श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला। तो हम लोग को श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला को जानना एकदम ज़रूरी है। अगर इसको हम लोग नहीं जानेंगे, इसको हम लोग नहीं सीखेंगे, तो हम लोग यहाँ के मैथ्स को सॉल्व यानी कि यहाँ के सम्स को सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से। तो इस फॉर्मूला को जानना हम लोग को ज़रूरी है। तो श्रीधरा आचार्य, अगर आप लोग के कोचिंग सेंटर में, आपके ट्यूशन में या आपके स्कूल में हो गया होगा ये चैप्टर, तो आपको पता होगा कि श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला क्या है। तो देखिए श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला क्या है। श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होगा, होल डिवाइडेड बाई 2a। ये है श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला। क्या है ये है श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये है कि ये श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला को जानना क्यों जरूरी है। ये फॉर्मूला से हम लोग क्या काम, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूला के मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला किसने दिया, श्रीधरा ने दिया, इसलिए नाम पर गया श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस फॉर्मूला को श्रीधरा आचार्य कौन है। श्रीधरा आचार्य एक ग्रेट मैथमेटिशियन है। क्या है, एक ग्रेट मैथमेटिशियन है और हमारे इंडिया का ही है, कदीम जमाने के, मतलब एंशिएंट टाइम के जो है ये श्रीधरा आचार्य जो है एक ग्रेट मैथमेटिशियन है। उन्होंने इस फॉर्मूला को दिया जिसका नाम है क्या, श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है क्या, श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला। तो हम लोग को ये समझना है कि श्रीधरा आचार्य ने इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया। तो देखिए श्रीधरा आचार्य ने इस फॉर्मूला को डिराइव किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, वेरी गुड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है जहाँ पे a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। तो हमारे श्रीधरा आचार्य भाई ने, भाई बना लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी है। तो हमारे श्रीधरा आचार्य भाई ने इस फॉर्मूला को यहाँ से डिराइव किया। कैसे किया, अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए क्या किया, उन्होंने इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में जो है इस पूरे को a से डिवाइड किया। इधर अगर a से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना है, a से डिवाइड करना है। तो इस पूरे को भी a से डिवाइड किया और इस पूरे को भी a से डिवाइड किया। जो राइट हैंड साइड में यानी कि 0 है, 0 को भी क्या किया, a से डिवाइड किया। तो अगर इसको पूरे को अगर a से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए इसको अगर ब्रेक कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a। सबके नीचे a हो जाएगा। ठीक है, इधर 0 बाई a का मतलब क्या, 0। ओके, तो अब देखिए और a और a कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए bx बाई a है तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे x इंटू बी बाई a। इस तरह से लिख ही सकते हैं। x और b को गुना करेंगे तो bx, नीचे a है तो a। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से ब्रेक कर देंगे। प्लस है तो प्लस, c बाई a है तो c बाई a। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है, 0 है तो 0। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, ठीक है, x इंटू बी है बाई क्या है, a है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू अपने से 2 ले लेंगे। तो अपने से 2 ले लिए तो अपने से तो कुछ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 2 कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 0 होगा, मतलब कुछ नहीं लिए। 2 ऊपर लिए तो 2 नीचे भी लिए तो 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हम लोग कुछ भी नहीं लिए। तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से जो है इस फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लिए तो यहाँ भी अपने से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, b बाई 2a है तो अपने से यहाँ पे क्या ले लेंगे, b बाई 2a ले लेंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो ये हम लोग अपने से लिए, अपने से तो हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये जितना लिए उतने को क्या करना है, माइनस कर देना है। जितना लिए उतना को माइनस कर देना है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस c बाई a है तो प्लस c बाई a
इक्वल टू उधर क्या है, इक्वल टू है 0। तो देखिए इसको जो है हम लोग अपने से ज़्यादा ले लिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में अपने से ज़्यादा ले लिए, तो अपने से तो हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते, इसको माइनस करना होगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में इसको अपने से ज़्यादा ले लिए, तो हम लोग राइट हैंड साइड में भी इसको अपने से ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी ले लेंगे, क्या लिए b/2a होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड में भी ले लेंगे, और 0 को तो लिख के यहाँ पे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो देखिए अब अगर इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, ये प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। b/2a होल स्क्वायर प्लस में मिलेगा b/2a होल स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसका मतलब कुछ नहीं लिए, ठीक है। तो इसीलिए इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में b/2a होल स्क्वायर लिए, तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग क्या करना है, b/2a होल स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो और अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम देखिए, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू क्या है, b/2a प्लस b/2a होल स्क्वायर, तो इसको मान लेना है a, इसको क्या मान लेना है a, तो a स्क्वायर प्लस 2a, इसको मान लेना b प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस b होल स्क्वायर, a की जगह क्या है x प्लस b होल स्क्वायर, b की जगह क्या है b/2a, तो a प्लस b होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस c/a है, तो प्लस c/a इक्वल टू उधर क्या है, देखिए b/2a होल स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ओके, यानी कि b²/4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो और x प्लस b/2a होल स्क्वायर, अब ये प्लस c/a को अगर उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं b² क्या है 4a स्क्वायर है, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस c/a हो जाएगा, ओके। तो और x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर हम लोग को क्या करना है, नीचे देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है a है, तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम होगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम होगा 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 से अगर b स्क्वायर को गुना करेंगे तो b स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस। अब a से क्या करना है, 4a स्क्वायर को डिवाइड करना है, तो a से अगर 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4a मिलेगा, a से अगर 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे a से अगर, तो 4a मिलेगा, 4a से क्या करना है, c को गुना करना है, तो 4ac हो जाएगा, ठीक है। a से अगर 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4a मिलेगा, 4a को क्या करना है, c से गुना करना है, तो 4ac मिल जाएगा। तो देखिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो और x प्लस b/2a इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा, अब b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर 4a स्क्वायर है, रूट अंडर 4a स्क्वायर है, तो रूट 4 की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। और a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर है तो a हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो अगर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे रूट से तो हम लोग को क्या मिलेगा, और x प्लस b/2a इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए 4a स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2a मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। तो हम लोग ऐसा मिलेगा, रूट अंडर b स्क्वायर बाई 4ac, नीचे क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2a ये मिलेगा, ठीक है। रूट 4a स्क्वायर से हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2a ये मिलेगा, तो इस प्लस माइनस को हम लोग जो है यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये मिलेगा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। तो और अब देखिए x को हम लोग रख लेंगे, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, यही तो रूट है, तो हम लोग यहाँ पे x को रख लेंगे, यानी कि x की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस b/2a है, इसको अगर इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस b/ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ओके। और ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ओके, क्या है b स्क्वायर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ये है ना, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है 2a, ठीक है। तो और x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी नीचे 2a, यहाँ पे भी नीचे 2a, तो एलसीएम आ जाएगा 2a, ओके। 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 से अगर माइनस b को गुना करेंगे तो माइनस b मिलेगा, ओके।
अब फिर से देखिए 2a कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1, 1 से अगर प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस 1 से अगर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या मिलेगा हम लोगों को, प्लस माइनस मिलेगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए इसको और इसको ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों चीज़ सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखिए श्रीधर आचार्य ने इसी तरह से इस फॉर्मूला को जो है ड्राइव किया, इस फॉर्मूला को, ठीक है। देखिए हम लोग को मिल गया माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला है ना श्रीधर आचार्य का। तो देखिए हम लोग इस फॉर्मूला को ड्राइव कर लिए, श्रीधर आचार्य ने इस फॉर्मूला को इस तरह से ही ड्राइव किया, और इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो श्रीधर आचार्य ने ये फॉर्मूला हम लोग को ड्राइव करके दिया, जिससे हम लोग आसानी से जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो देखिए एक्स, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्स की तो एक ही वैल्यू आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आई है एक्स की, तो एक रूट कैसे हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 2 वैल्यू है। देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस, क्या है? प्लस माइनस। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए इसका मतलब एक्स इक्वल टू एक बार क्या होगा, एक बार होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक बार लेना है। ये बाई क्या है? 2a है तो 2a, ठीक है। ये एक बार लेना है, ये एक x की वैल्यू होगी, दूसरा x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी। अब यहाँ पे प्लस तो ले लिए, ये प्लस तो ले लिया, अब क्या लेना है? माइनस लेना है, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा? होल डिवाइडेड बाई 2a। तो ये 2 x की वैल्यू होगी, ठीक है। एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है? माइनस लेना है, ओके। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी रूट को इस फॉर्मूला की मदद से, यानी कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो देखिए हम लोग फिर कैसे x की वैल्यू निकालेंगे श्रीधर आचार्य की मदद से, यानी कि रूट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला में क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये है ना। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ए बी और सी की इसकी वैल्यू निकालना है, और इसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करना है a b c के जगह, और पुट करके हम लोगों को एक बार प्लस लेना है, प्लस लेकर के x इक्वल टू लेकर प्लस, ये प्लस वाला फॉर्मूला लेना है, और उसकी वैल्यू निकालना है। उसके बाद एक बार माइनस लेकर के फिर उसकी वैल्यू निकालना है। इस तरह से हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करना है, सिंपली हम लोग को a b c के जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ए बी सी की वैल्यू होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उस ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे बैठाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 0 के जो कोफिशिएंट होंगे वही ए बी सी होंगे ना, उसी को क्या करना है यहाँ पे पुट करना है, और हम लोगों को आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव किए, ठीक है। इसी तरह से श्रीधर आचार्य ने इस फॉर्मूला को ड्राइव किए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे ड्राइव कर लिए। फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल सकते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को रूट के अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल रहा है, यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या? इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो इस डिस्क्रिमिनेंट के मदद से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर के बारे में बता सकते हैं। मतलब किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर क्या हो सकते हैं, मतलब कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल इक्वल हो सकते हैं, या फिर रियल अनइक्वल हो सकते हैं, या नो रियल रूट हो सकते हैं। इसके मदद से हम लोग कह सकते हैं। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम लोग को 0 मिल जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम लोग को 0 मिल जाते हैं, 0 के बराबर हो जाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो हम लोग 100% कह सकते हैं कि मतलब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 मिल जाता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे रियल। क्या होंगे, रियल। और साथ में क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल, मतलब एक जैसा रूट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 मिल जाता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल। मतलब अगर एक रूट 1 है तो दूसरे भी 1, अगर एक 2 है तो दूसरे भी 2, अगर एक 5 है तो दूसरे रूट भी 5। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर ध्यान से सुनिएगा, ये बात अच्छे से याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, अगर क्या हो, 0 से बड़ा हो, मतलब ग्रेटर देन 0 हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, अगर मतलब कि 5, 6, 7, 8 0 से बड़ा, अगर ये 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ आए 0 से बड़ा हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे रियल एंड अनइक्वल। क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। रियल तो होंगे रूट, लेकिन अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल, मतलब अगर एक रूट 5 हो तो दूसरा रूट 6 हो सकता है, एक रूट अगर 8 हो तो दूसरे रूट 5 हो सकता है, और अगर एक रूट 7 हो तो दूसरे रूट 9 हो सकता है। मतलब डिफरेंट, अनइक्वल, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों रूट एक जैसा नहीं होगा। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा हो। ठीक है, मतलब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, और एक केस ध्यान से समझिएगा, और एक केस क्या, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो, लेस देन मतलब 0 से छोटा हो, इसकी वैल्यू -1, -2, -5, अगर लेस देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, तो रूट का नेचर क्या हुआ। तो देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, तो रूट के नेचर क्या होंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिए, रूट के नेचर क्या होंगे, रूट के नेचर होंगे नो रियल रूट, मतलब इसके कोई रियल रूट ही नहीं होंगे, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो, -1 हो, -2 हो, -5 हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, इसको अगर समझना चाहते हो तो मैं भी इसको भी बता सकता हूँ। ध्यान से समझिएगा कि हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या है, -b स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये किसका फॉर्मूला है, ये श्रीधराज आचार्य फॉर्मूला। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। रूट का मतलब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू, एक बार प्लस लेके करना है और एक बार माइनस लेके करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रूट्स भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट्स इक्वल टू क्या होगा, रूट्स इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है। तो मैंने बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम हो तो नो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, नो रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये डिस्क्रिमिनेंट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से छोटा हो, 0 से कम हो, तो नो रियल होंगे। 0 से छोटा का मतलब -1, -2, -4। तो देखिए ये रूट के अंदर है, क्या है, रूट के अंदर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो, 0 से कम हो यानी कि 0 से छोटा हो, जैसे कि -2, तो क्या आप -2 के वैल्यू बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि -2 नहीं आया, -3 आया, क्या आप -3 की वैल्यू बता पाएंगे, नहीं पाएंगे। अगर मैं बोलूँ -3 ना करके -7 आया, तो -7 की वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम हो, -2 हो, रूट के अंदर मिलेगा, -3 हो, -7 हो, रूट के अंदर मिलेगा क्योंकि रूट के अंदर है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हुआ, ये इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम हो तो उसके कोई रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ओके, आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो तो रियल एंड इक्वल रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो रियल एंड अनइक्वल होंगे।
ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो तो नो रियल रूट्स होंगे। ओके, आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आसानी से बता सकते हैं, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर के बारे में बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल होंगे, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल होंगे, और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे, और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं होते, नो रियल रूट्स। किसके मदद से कह सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आप लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठ गया हुआ। तो मैंने इस वीडियो में जितनी सारी बात बताया सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए लेट अस वर्क आउट 1.4 में चलते हैं और वहाँ के 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेट अस वर्क आउट 1.4 में 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है? लेट अस राइट वेदर श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे दिया है 4x² + 2x - 1 × 2x + 1 = 4x × 2x - 1। तो देखिए हम लोगों को इसको देखना है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के लिए श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं इस इक्वेशन के लिए, ये देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझना है कि श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला है किसके लिए, किसके लिए है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो इक्वेशन हम लोग को दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर है तो श्रीधर आचार्य एप्लीकेबल है, और अगर नहीं है तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो और देखिए 4x² का 4x² प्लस है तो प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2x - 1 × 2x + 1 यानी कि a - b × a + b, a - b × a + b का फॉर्मूला क्या होगा? a² - b², a² - b² यानी कि 2x² - b², b क्या है 1 है तो 1², ओके। इक्वल टू इधर क्या है 4x × 2x, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 4 2 8x x², 4x से -1 को गुना करेंगे तो -4x से 1 को गुना करेंगे तो 4 1 4 यानी कि -4x होगा, ठीक है। तो और 4x² का 4x² प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x² का क्या होगा? x² हो जाएगा, माइनस है तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, इक्वल टू क्या है 8x² - 4x, ओके। और 4x² और 4x² कितना हो जाएगा? 8x² हो जाएगा, -1 है तो 1 इक्वल टू 8x² है तो 8x² माइनस 4x है तो 4x, ओके। और 8x² का 8x² -1 है तो 1, और इस 8x² राइट हैंड साइड में है इक्वल टू के, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -8x² हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो +4x हो जाएगा इक्वल टू इधर क्या होगा 0। तो देखिए +8x² -8x² कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलेगा? और 4x - 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x² वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x के पावर यहाँ पर हाईएस्ट कितना है? 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल के पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी कि डिग्री 2 होना चाहिए। यहाँ पे तो डिग्री कितना है? 1 है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला किस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शॉर्ट में लिख लेते हैं QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देयरफॉर श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन, ओके। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 नंबर के। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरह के इक्वेशन को जो है हम लोग श्रीधर आचार्याज के फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको आंसर पता है कि श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला की मदद से कौन सा इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम लोग श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, 1 के 3 नंबर क्वेश्चन में, बाय अप्लाइंग श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला इन द इक्वेशन 5x² + 2x - 7 = 0, it is founded that x = k ± 12/10. let us write by calculating what will be the value of k. तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को अप्लाई करके इस इक्वेशन में, यानी कि 5x² + 2x - 7 = 0, इस इक्वेशन में श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को अप्लाई करके x = क्या मिला, x = मिला k ± 12/10, x = क्या मिला, k ± 12/10 ये मिला। तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से जो है k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग जो है इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, 5x² + 2x - 7 = 0, 5x² + 2x - 7 = 0, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को अप्लाई करके x की वैल्यू हम लोग को क्या मिला, क्वेश्चन बोला x की वैल्यू क्या मिला, x की वैल्यू मिला है k ± 12/10। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग यहाँ से k की वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूला, इस इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 5x² + 2x - 7 = 0 विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म। ठीक है, और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 वी गेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हम लोग क्या मिलेगा, देखिए x² के साथ क्या अटैच है, a है, यहाँ पे x² के साथ क्या अटैच है, 5 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, उसके बाद प्लस bx है, x के साथ यहाँ पे क्या अटैच है, b, और यहाँ पे x के साथ क्या अटैच है, 2, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद प्लस c है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 7। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x⁻0 है, x⁻0 का मतलब 1, यानी कि यहाँ पे x⁻0 ये वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या, 1, तो इसके कोफिशिएंट क्या होगा, c होगा, x⁻0 के कोफिशिएंट c होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब 0 के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो या फिर आप लोग डायरेक्ट समझ लीजिए, c यहाँ पे क्या है, प्लस c, और यहाँ पे क्या है, 7 है, यानी कि c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे -7 है तो -7। ठीक है, c की वैल्यू हो जाएगी -7। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -7। कैसे मिला, इस इक्वेशन को कंपेयर किया किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, और हम लोग abc की वैल्यू को निकाले। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में रूट की वैल्यू निकाला जाता है, यानी रूट क्या, x, तो x इक्वल टू क्या होगा, -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई कितना, वेरी गुड, 2a, कितना, 2a। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे क्या है, -b है, तो देखिए b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो -2 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, b² है, b की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4ac, ये जो है गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ये है, तो हम लोग को इंटू दे के लिखना है। ठीक है, a है, a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इंटू 5, और c है, c की वैल्यू क्या है, -7, तो इसको ब्रैकेट में लिखने से अच्छा है -7। ठीक है, -7 ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस जब भी रहेगा तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे क्या है, देखिए 2a है, 2 है तो 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5, तो इंटू ऐसे दे देता है, इंटू 5। ओके, तो इक्वल टू -2 है तो -2, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, 2 का स्क्वायर 4, और 4 देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस,
4 5 जा 20, 20 और 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, तो 140। ओके, नीचे क्या है, नीचे है 2 × 5 यानी 2 5 जा 10। ओके, तो इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 और 140 कितना होगा 144, तो रूट अंडर 144। नीचे कितना है, नीचे है 10, नीचे कितना है 10 है तो 10, तो इक्वल टू ऊपर देखिए क्या है -2 है तो -2, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और रूट अंडर क्या है 144, तो रूट 144 की वैल्यू क्या होंगे 12, रूट 144 की वैल्यू 12 होंगे। ठीक है, नीचे क्या है 10 है तो 10, तो देखिए x की वैल्यू हम लोग क्या मिल गई -2 प्लस माइनस 12/10, और x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है k प्लस माइनस 12/10। तो देखिए यहाँ पे भी प्लस माइनस 12 है और यहाँ पे भी प्लस माइनस 12 है। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे 10 है और यहाँ पे भी नीचे 10 है, यहाँ पे क्या है -2 है और यहाँ पे क्या है k है। तो बताइए कि k की वैल्यू क्या हो सकती है। वेरी गुड, k की वैल्यू क्या होंगे -2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना, k इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा क्या आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।